So now let's talk about the new chapter of this pharmacology, which is ANS, autonomic nervous system. What is ANS and how it does react to control our body, and which drugs affect the ANS? That's we going to study in this chapter. And first of all, what is the meaning of autonomous nervous system? Autonomous means not control visceral functions. जो विसरल फंक्शंस जो कंट्रोल ना करे वो ऑटोनोमिक कहलाते हैं। ऑटोनोमस एएनएस प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड होते हैं, है ना। एएनएस के टू टाइप्स हैं एसएनएस एंड पीएसएनएस। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। एसएनएस इमरजेंसी है और पीएसएनएस रिलैक्स मोड में, रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे है, ठीक है। इफेक्ट क्या क्या होंगे इसमें देखते हैं। हार्ट रेट में एसएनएस इंक्रीज, एंड यहाँ से आपको डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। इफेक्ट में हार्ट रेट इंक्रीज एसएनएस में और पीएसएस में डिक्रीज। ब्रोंकस डायलेट यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ देता हूँ पूरा। प्यूपिल एसएनएस में बात करते पूरी। प्यूपिल माइड्रियासिस, ब्लैडर रिलैक्सेस डिक्रीज यूरिनेशंस, स्टमक डिक्रीज एचसीएल, इंटेस्टाइन रिलैक्स, एडिपोज लाइपोलाइसिस, पेनाइल इजेकुलेशन में हेल्प करता है एसएनएस। अब वहीं पीएसएनएस क्या करेगा, हार्ट बीट डिक्रीज करेगा, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, प्यूपिल मायोटिक हो जाएगी, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिससे यूरिनेशन बढ़ जाएगा, स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिससे है ना डिफिकेशन ज़्यादा होगा, एडिपोज लाइपोजेनेसिस, पेनाइल इरेक्शन, है ना। एसएनएस एंड पीएसएनएस, है ना। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो T1 to L2 एंड तेरा ये भी होते हैं कौन कौन से, T1 to L2 तेरे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करते हैं, इसमें तीन और न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन, इनको बोलते हैं हम कंबाइनली कैटेकोलमाइंस, ठीक है। और पीएसएनएस में होते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, जिसमें क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 होती है, और साथ में S2 से S4 तक, ठीक है। और जो इसमें 10th क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं वेगस नर्व, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बड़ी नर्व होती है, ठीक है। और ये एक्ट करते हैं मस्कारेनिक रिसेप्टर पे, जबकि कैटेकोलमाइंस एक्ट करते हैं नेफ्रोनिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है। एसएनएस आल्सो नोन एज एड्रिनर्जिक, ठीक है। और सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स, और ये क्या बढ़ाते हैं, स्वेटिंग बढ़ा देते हैं और ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेशन कराते हैं। इफेक्ट क्या होगा कैटेकोलामाइंस में, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सारे तेरे इसमें केमिकल रिलीज होते हैं। पीएसएनएस को और क्या बोल सकते हैं हम, कोलिनर्जिक एनएस, ठीक है। इफेक्ट क्या, इफेक्ट एसिटाइल कोलिन, है ना, रिलीज करते हैं। और एसिटाइल कोलिन क्या है ना, एसिटाइल कोलिन, मान लो एसिटाइल को ए होता है जिसमें हम कोलिन का अपटेक कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ, है ना, तो ये बनता है एसिटाइल कोलिन, है ना। और फिर ये वेसिकल्स में जाता है, फिर वहाँ से सोडियम चैनल्स के थ्रू ये रिलीज होता है, फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, मतलब वेसिकल से फ्यूज करके फिर रिलीज होता है अपने इसमें पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, है ना। और ये रहा आपका डायग्राम, है ना। और ये रेट डिटरमाइनिंग, रेट लिमिटिंग है ना, इसके रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये इसके बिना है ना पूरा काम नहीं चलेगा। और ये जहाँ के पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके, मतलब क्लेफ्ट होता है यहाँ पे, उसमें पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होती है, वहाँ पे जाके इसके रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। एंडोजिनस एसिटाइल कोलिन, है ना, रिलीज सिनेप्स डिग्रेड ACHE, है ना। और एक्सोजीनस एसिटाइल कोलिन ड्रग डिग्रेडेड बाय, ऊपर वाले को हम बोलेंगे अच्छे, नीचे और ये एक्सोजीनस वाले को बोलेंगे बच्चे, है ना। ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज और पच्चे, है ना, पैचे, हाँ, सूडो कोलिन एस्टरेज, एंटी कोलिन एस्टरेज इनिबिट अच्छे बच्चे, ऐसा मान लो अच्छे बच्चे।
और इसमें कौन कौन से होते हैं? कार्बामेट होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, जो इंक्रीज करते हैं एंडोजिनस एसिटाइल कोलिन को। और जो ड्रग्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं कोलिन अपटेक, हेमिकोलोनियम, है ना, और इनहिबिट करते हैं एंट्री इन वेसिकल वैसामिकोल, है ना, वैसामिकोल। और ये टॉक्सिन ब्लॉक करते हैं, टॉक्सिन ब्लॉक Na प्लस चैनल्स, इनहिबिट रिलीज ऑफ AC एसिटाइल कोलिन। हाँ, कौन कौन से टॉक्सिन होते हैं? जैसे सेक्सी टॉक्सिन एंड टेरोडॉक्सिन। और पेशेंट में यूज़ करते हैं कौन सा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लाइक बोटुलिनम टॉक्सिन, है ना। और मैसिव सडन रिलीज ऑफ ACS को बोलेंगे तो ये होती है ब्लैक विडो ऑफ स्पाइडर टॉक्सिन, ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन, है ना, ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल्स, है ना। और और सोर्स क्या है इसका? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनी, है ना। टाइप ए ज़्यादा होता है टाइप बी से, है ना। एज अ ड्रग हम BTX A देते हैं। और ये लिपिड लिपिड से बाइंड करता है ओनाबोटुलिनियम टॉक्सिन ए, है ना, एबोबोटुलिनियम टॉक्सिन ए एंड इनकोबोटुलिनियम टॉक्सिन ए। ये तुम्हारे एग्जांपल हो गए। मोस्ट लीथल टॉक्सिन टू द मैनकाइंड कौन सा है? इंजेक्शन BTX A, है ना। इसको हम कम मात्रा में देते हैं लोकल इंजरी के फॉर्म में, है ना। इसके साथ हम एक और इंजेक्शन देते हैं एड्रेनलिन, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। यूजेस ऑफ BTX क्या है? इट डिक्रीज रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन, है ना। ये क्या, एसिटाइल कोलिन के क्या क्या काम होते हैं? इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज पेन, इंक्रीज स्वेटिंग, है ना। और इसका क्या काम होता है? मसल स्पासिसिटी, है ना। BTX क्या करता है? मसल स्पासिटी बढ़ाता है, रिजिडिटी करता है। तो रिजिडिटी हमको याद करेंगे एक निमोनिक्स बैट से, B से ब्लेफेरोस्पाज्म, A से अकेलेशिया, T से टोरिकोलिस, और रायनेक, और S से स्क्विंट, है ना, महंगापन। और क्या करता है ये? और ट्रीटमेंट में इलाज होता है किसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं इसको? माइग्रेन पेन में यूज़ करते हैं, और हाइपर हाइड्रोसिस में यूज़ करते हैं, और कॉस्मेटिक रिंकल्स, और ग्लेबुलर लाइन यहाँ पे पड़ती है जैसे ऐसा लगता है उससे में इंसान। रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन, है ना। एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक। निकोटिनिक को हम N से डिनोट करेंगे, मस्करेनिक से M से डिनोट करेंगे। निकोटिनिक पे बात करते हैं हम। इनोट्रोपिक रिसेप्टर्स कंडक्ट Na प्लस एक्सक्रीटरी होता है ना। पेंटामेरिक रोजेट फॉर्मेशन बनाता है ये। और जो मस्करेनिक है वो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR बोलते हैं इसको, है ना। और ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर्स 7 ट्रांसमेम्ब्रेन सरपेंटाइन की फॉर्म में होता है, हेलिकल बोल सकते हैं। और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं NN और NM, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। लोकेशन न्यूरॉन स्केलेटल मसल, न्यूरॉन नोन एज गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स। SNS इंक्रीज करता है, PSNS इंक्रीज करता है, और एड्रिनली मेडुला पे इंक्रीज करता है इनकी एक्टिविटी को। वही NM सोमेटिक नर्वस सिस्टम, लोकेशन क्या है इसकी? स्केलेटल मसल, है ना। वहाँ पे Na प्लस डिपोलराइज कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। सब यूनिट दोनों की 5-5 होती हैं, पर NN की सारी अल्फा बीटा होती है, पर उसकी NM की अलग अलग होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। हाँ, एगोनिस्ट दोनों के निकोटिनिक होते हैं, निकोटीन होते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पे एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉकर्स, और NN के होते हैं नॉन एज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। कौन कौन से होते हैं? हेक्सामिथोनियम, मिकामाइल अमीन, ट्राईमिथापाम, ठीक है, ट्राईमिथाफान। और वही NM के कौन आल्सो नोन एज नॉन डिपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट, इसको हम याद करते हैं TAB, है टैब। इसको बोलेंगे ट्यूबोक्यूरेर, एंटाक्यूरियम एंड वे क्यूरोनियम, ठीक है। ये ब्लॉक करते हैं NM को। मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे बात करते हैं, GPCR मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, 5 टाइप्स, M1 to M5। M1 जो भी ऑड वाले हैं, M1 M3 M5, वो एक्साइटेटरी हैं, है ना। GQ टाइप्स GPCR, है ना। और जो इवन है M2 और M4, वो इनहिबिटरी हैं, GI टाइप GPCR, है ना। सेकेंडरी मैसेंजर के आ गया इन दोनों के। सेकेंडरी मैसेंजर इसके ऑड वालों के हैं IP3 और DAG, है ना। और इसका है और इवन वाले का है CAMP, ठीक है। लोकेशन क्या है?
लोकेशन CNS में M1 ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, प्रो डोमिनेंट होते हैं, है ना। हिपोकैम्पस में इंक्रीज करते हैं एसिटाइल कोलिन, जो कि हेल्प करता है मेमोरी को बढ़ाने में, कोग्निशन, है ना। सो इसको हम अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में देते हैं, जो कि क्या करता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, अल्जाइमर डिजीज में कोलिनर्जिक ड्रग दिए जाते हैं जो इंक्रीज करता है एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को, है ना। बेसल गैंग्लिया, इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, डोपामिन के लेवल को डिक्रीज कर देता है ना। तो और सेरिब्रल में इन सीजर्स को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। और पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में हम देते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करता है ना। और टाइप क्या क्या है, M1 तीन टाइप है, M1 M2 M3। M1 स्टमक में होता है। इसका सीधा सा कैसे याद करना है आपको, पहले पेट पूजा फिर दिल लगाओ, फिर बाकी काम बाद में, है ना। तो पेट पूजा में क्या करना है, M1 स्टमक में होगा, M2 हार्ट में होगा, M3 बाकी रेस्ट बॉडी में, ठीक है। M1 HCl प्रोडक्शन बढ़ाता है ना। इसका एगोनिस्ट है ट्रीमोरीन, है ना, ऑक्सोट्रीमोरीन। एंटागोनिस्ट है पायरेनजिपाइन, टेलिनजिपाइन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको हम पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में देते हैं, जो कि डिक्रीज कराता है HCl को, है ना। M2 हार्ट, है ना, डिक्रीज हार्ट रेट, है ना। ऐसे ऐसे AV नोड, है ना। इसका एगोनिस्ट है मेथाकोलिन, और इसका कोई एंटागोनिस्ट नहीं है ना। फिर आते हैं M3 रेस्ट बॉडी, एक्साइटेशन बढ़ाता है ग्लैंड, लाइक एगोनिस्ट इसका है बेथेनेकोल, एंड एंटागोनिस्ट है इसका सोलीफेनेसिन एंड डेरेफेनेसिन, है ना। और ग्लैंड है इसका, ग्लैंड मतलब इंक्रीज स्वेटिंग कराता है, लैक्रिमाइजेशन कराता है, सलाइवेशन कराता है, एक्सेप्ट बाइल, बाइल इनके और नहीं बढ़ाता है, बाइल नहीं करता रिलीज। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, विच कॉजेज वेसोडाइलेशन। थर्ड, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, लाइक इन ब्लड वेसल्स वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ब्लैडर में यूरिनेशन कराता है, ब्रोंकस में एस्मा, इंटेस्टाइन में डायरिया, एंड आयरिश में मायोसिस, इंक्रीज पिंचर, पिलिस का पिंचर, है ना, उसकी हेल्प करता है। अब हम इसको याद करते हैं, समरी से एक समरी बनाते हैं इसकी कि क्या होगी। समरी में हम करेंगे, याद करेंगे निमोनिक्स डंबल से, DUMBBELSS। D से डायरिया, U से यूरिनेशन, M से मायोसिस पिन पॉइंट प्यूपल, B से ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमा। ये सारे आते हैं M3 में। फिर ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आता है M2 में। एक्साइटेशन सीजर ब्रेन वाला आता है M1 में। और लैक्रामेशन सेलिवेशन स्वेटिंग आता है M3 में। थैंक यू।